आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे चंद्रमा की दशा के बारे में। चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा के कार्य करने का मनोविज्ञान क्या है, मतलब भाव से मतलब ही नहीं है। चंद्रमा की साइकोलॉजी समझेंगे कि वह अपनी दशा में क्या क्या चीज़ें सक्रिय करता है। फिर उसके बाद आपकी कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उस भाव के अनुरूप भी हम फलों को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा की साइकोलॉजी समझाने का प्रयास करता हूँ। चंद्रमा किस चीज़ का ग्रह है? मन का ग्रह है। तो चंद्रमा मन का ग्रह है, इसीलिए चंद्रमा की दशा में आपके मन स्थिति, आपके मानसिक स्थिति का उद्गम ज़्यादा होने लगता है। जैसे सूर्य की दशा में क्या हुआ कि आपका नेतृत्व सामने निखर करके आ गया, ऐसे चंद्रमा की दशा में आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिकता समाज के बाहर निकल करके आएगी। देखिए, चंद्रमा मन का ग्रह है। मन क्या होता है? मन विचार होता है। हमारे जो थॉट्स होते हैं उसी को मन बोला जाता है। चंद्रमा हमारी भावनाएं होता है। तो चंद्रमा में क्या होता है कि हमारे जीवन में भावनात्मक चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। हम निर्णय लेते हैं तो उसमें अपनी भावनाओं को डाल देते हैं। पैसे के प्रति हमारे इमोशन ज़्यादा काम करते हैं, व्यवसाय के प्रति, रिलेशन के प्रति, हर जगह पर हम इमोशन को सीखना शुरू कर देते हैं। यानी चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में इसीलिए आती है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में भावनाओं का सही संतुलन करना सीख जाए। चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह है, ये सब भी जानते हैं। इसलिए चंद्रमा की दशा व्यक्ति को परिस्थितियों में ढलना सिखाती है। चंद्रमा परिवर्तनशील है ना, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर पूरा निकल जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा सबसे अधिक परिवर्तनशील हुआ। तो चंद्रमा की दशा आपको सबसे ज़्यादा क्या सिखाने वाली है कि परिस्थितियों के अनुसार बदलना, स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना और भावनाओं के आधार पर जीवन का मूल्यांकन करना चंद्रमा की दशा सिखाएगी। यही कारण है कि चंद्रमा की जब दशा, महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, जब भी आती है तो जातक केवल घटनाओं को नहीं जीता बल्कि उन्हें गहराई से महसूस करता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा भावना है, महसूस कराने वाला ग्रह चंद्रमा ही है। तो इसलिए चंद्रमा की दशा में सिर्फ आप अपने जीवन में आसपास होती हुई घटनाओं को नहीं देखते हैं, घटनाओं को आप अपने अंदर उसकी अच्छाई को, बुराई को, उससे मिलने वाले हर एक स्पर्श को अंदर तक महसूस कर पाते हैं। चंद्रमा का जो वास्तविक उद्देश्य चंद्रमा की दशा का, वह सिर्फ आपको भौतिक उपलब्धि देना नहीं है बल्कि मानसिक परिपक्वता और भावनात्मक संतुलन विकसित करना चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा का जो होता है मेन प्रभाव होता है। एक सूत्र ले लीजिए, आप किसी की भी कुंडली देखिए, उसके जीवन के शुरू के दशाओं को देख लीजिए और देखिए पहली बार चंद्रमा की अंतरदशा उसके जीवन में कब आई थी। तो आप देखेंगे जब उसके जीवन में पहली बार चंद्रमा की अंतरदशा आ गई है, उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी अधिक परिपक्वता आई है और फिर जब अगली अंतरदशा पुनः आई होगी तब वह व्यक्ति और अधिक परिपक्व हो गया होगा। यानी जितनी बार चंद्रमा की अंतरदशाएं किसी भी महादशा में रिपीट होती जाती हैं, व्यक्ति इमोशनली उतना ही ज़्यादा संतुलित होता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा की दशा में आपको अपनापन, आपको अपनी स्मृति, आंतरिक शांति आदि का अनुभव होने लग जाता है। अब देखिए, अगर चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, अच्छा होने का एक तो चंद्रमा के अच्छे बुरे होने को मैं अभी ही स्पष्ट कर देता हूँ। चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी भी राशि में हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, पक्ष बल आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा यहीं पर है, अब सूर्य से आप जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा पक्ष बली है कि नहीं। जहां भी आपकी कुंडली में सूर्य है आप उस सूर्य को देख लीजिए, सूर्य कुंडली में जहां कहीं भी है उस स्थान को मार्क करिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव के बीच में कहीं चंद्रमा है, सूर्य से आगे तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक का चंद्रमा है तो आप उसे पक्ष बली समझिए। अगर सूर्य के सामने ही चंद्रमा होता है तो सबसे अधिक बलवान होता है। तो कमजोर कहाँ कहाँ होता है मैं इसे भी बता देता हूँ। अब इसी का अपोजिट कर लीजिए, चंद्रमा कब कमजोर होगा? अब जैसे चंद्रमा जो है सूर्य से जब तीसरे भाव में था तो बलवान था और
सूर्य यहीं पर है अगर मान लीजिए, और 8वें भाव तक बलवान है। 8वें भाव से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अब कमजोर होता चला जाएगा। तो चंद्रमा जो है अगर सूर्य से नवम भाव में, जहां कहीं भी सूर्य आपकी कुंडली में है, उस सूर्य से नवम भाव से लेकर के दूसरे भाव तक है, तो वह चंद्रमा में पक्ष बल की कमी है। सबसे अधिक पक्ष बल कब कमजोर हो जाता है चंद्रमा का? जब वह चंद्रमा जहां भी सूर्य आपका कुंडली में बैठा है, जब उस सूर्य के साथ चंद्रमा हो या सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो ये चंद्रमा के कमजोर और बलवान होने की स्थिति आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। अब यहाँ पर ये बताने का मतलब यह है कि अगर आपकी चंद्रमा की दशा आएगी तो उस दशा में आप देखेंगे कि आपके लिए मानसिक द्वंद्व की स्थिति बनेगी। मूड अगर पीड़ित है चंद्रमा तो मानसिक द्वंद्व होगा। पीड़ित मतलब वही कृष्ण पक्ष का चला जाए। और एक तरीके से और पीड़ित होता है चंद्रमा कैसे? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हो, उसके साथ में कोई नहीं हो, चंद्रमा के अगले भाव और पिछले भाव में कोई ना हो, अगर कोई ग्रह है वह राहु है, केतु है या सूर्य है, तो उसे छोड़ करके अगर चंद्रमा जहां बैठा है उसके साथ आगे या पीछे भाव में राहु, केतु या सूर्य को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह नहीं है, तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित है। आंशिक केमद्रुम दोष बन जाता है। इससे केमद्रुम दोष मतलब विचारों का भटकाव हो जाता है। तो अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो चंद्रमा की दशा में मानसिक द्वंद्व नहीं होगा किसी चीज को लेकर के। अगर पीड़ित होगा तो मानसिक द्वंद्व होगा। चंद्रमा मजबूत होगा तो चंद्रमा की दशा में मूड आपका स्विंग नहीं करेगा। आप एक चीज को पकड़ेंगे, एक विचार को, एक काम को, उस पर अडिग होकर के लगेंगे। और अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो चंद्रमा की दशा में सबसे ज्यादा मूड स्विंग होगा, असुरक्षा फील होगी, आपको आंतरिक असुरक्षा फील होगी। और अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो असुरक्षा नहीं आएगी, आप काम करेंगे, सुरक्षित भावना के साथ काम करेंगे। चंद्रमा कमजोर हो और चंद्रमा की दशा आ जाए ना, तो आप अतीत की बातें बहुत सोचते हो। वैसे याद रखिएगा, एक दूसरा सूत्र दे रहा हूं, दशा हो या ना हो, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो यानी पक्ष बल से हीन हो, सूर्य के से जो है दूरी पर बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हुआ हो, पीछे हो, यानी चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ना हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो ऐसे लोग अतीत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर 5 दिन पहले उनसे किसी की कुछ कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गया है ना, तो वो 5 दिन तक, 4 दिन तक उस चीज के उलझन में पड़े रहते हैं, सोचते हैं इसने ये कहा था, जल्दी उबर नहीं पाते हैं। बीती हुई बातों से असुरक्षा बनी रह जाती है उनकी। अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में है तो भी यही बनेगा। चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो, तो ऐसे लोग हमेशा बीती हुई बातों से जल्दी उबर नहीं पाते हैं। और लंबे अवधि में अगर कुछ भयानक हुआ है अतीत में तो उसकी प्रवृत्ति उनके भावनात्मक संसार में जाकर के छुप जाती है। इसीलिए चंद्रमा का एक मूल सिद्धांत यह है, चंद्रमा की दशा का, मन जैसा होगा वैसा ही जीवन में आपको अनुभव होने वाला है। मन कैसा होगा ये आपकी कुंडली का चंद्रमा बता देगा। तो चंद्रमा की दशा में भावनात्मक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, इंसान अधिक सोचने वाला बन जाता है। पहले देखिए, अगर कोई इंसान बहुत कम सोचता रहा हो, कोई भी विषय उसे मिला उस पर बहुत हल्का चिंतन करता रहा होगा, यानी अभी उसके चिंतन की क्षमता विकसित नहीं हुई है। जैसे ही उसकी चंद्रमा की दशा आएगी वह अधिक चिंतनशील हो जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, इमेजिनेशन, कल्पना, सोचना, ये सब बढ़ जाएगा। जब दूसरी बार अंतर्दशा आएगी जीवन में चंद्रमा की तो उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए देखिए, कम उम्र में लोग भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होते। प्रैक्टिकल लाइफ में ही देख लीजिए, कम उम्र के लोग, पहले बच्चों को ले लीजिए, वो भावनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते, इमोशनल होते हैं। फिर जब उनकी एक बार चंद्रमा की दशा आई, थोड़ा और बड़े हुए, अब इमोशन से बाहर होते हैं थोड़ा, लेकिन अभी भी पूरा नहीं। फिर एक बार और दशा आई, हम और आप अपने जीवन पे लगा लें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई होगी वैसे वैसे चंद्रमा की अंतर्दशाएं आती गई और हम इमोशनली मजबूत होते चले गए हैं। जिसकी चंद्रमा की अंतर्दशा काफ़ी देर में आती है, मान लीजिए कोई ऐसी महादशा शुरू में पड़ गई कि वही 14-15 साल तक, 18 साल तक चंद्रमा की अंतर्दशा ही नहीं मिल पाई उसे,
तो ऐसे लोग काफ़ी समय बाद जो है इमोशनली मजबूत हो पाते हैं। अब चलेंगे भाव फल पर। अगर आपकी चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में है तो उसकी दशा में आप क्या महसूस करेंगे। देखिए, परामर्श के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है। ज्योतिष सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। और अब आ जाते हैं फलादेश में। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, अब चंद्रमा के लिए दो स्थिति हमेशा जानिएगा। अगर आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, यानी सूर्य से तीसरे भाव से लेकर के अष्टम भाव तक का है, तो फलादेश सकारात्मक होगा। और जैसे जैसे अष्टम भाव से दूर हटेगा, नवम में थोड़ा चल जाएगा, दसम में थोड़ा और कम चलेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के समीप आता जाता है चंद्रमा, वैसे वैसे उसका बल क्या होता है, क्षीण हो जाता है, वो पीड़ित में आ जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव में है तो मैं समझा के बताऊंगा। चंद्रमा अगर पहले भाव में, तो पहला भाव क्या है, लग्न है। लग्न माने क्या है, शरीर है। और चंद्रमा क्या है, मन है। तो जब चंद्रमा आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठा होता है तो ये लग्न है, शरीर है, यानी व्यक्तित्व है आपका। लगन माने व्यक्तित्व है। तो लगन में बैठे हुए चंद्रमा की दशा में आपका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, चंद्रमा लचीला ग्रह है, चंद्रमा मधुर ग्रह है। तो आपके व्यक्तित्व में मधुरता ऑलरेडी है क्योंकि लगन में बैठा, लेकिन उसकी दशा में आपका व्यक्तित्व बड़ा लचीला हो जाएगा, बड़ा सौम्य हो जाएगा। आप जो है बहुत परिवर्तनशील हो जाएंगे, हठ और जिद नहीं करेंगे। जीवन की दिशा उस समय आपकी परिवर्तित होगी। चंद्रमा अगर लगन में है, परिवर्तनशील ग्रह है, तो उसकी दशा में आपके जीवन की ही, क्योंकि लगन ही आप पूरा शरीर है आपकी, तो चंद्रमा की दशा में आपके जीवन की दिशा बदलेगी। चंद्रमा क्या है, जल तत्व है। लग्न क्या है, शरीर है। जल तत्व क्या करता है, शरीर में मोटापा बढ़ाता है। तो अगर लगन में चंद्रमा है, उसकी दशा जब आएगी तो आप देखेंगे कि वह दशा जाते जाते आपको पहले की अपेक्षा थोड़ा और वेट दे करके जाएगी, वेट गेन आपका हो जाएगा। और चंद्रमा चूंकि जल तत्व है, लगन में बैठा होगा, तो चंद्रमा की दशा में आपको सर्दी वाली बीमारियां अधिक होंगी और आप पानी वाले किसी स्थान पे घूमने टहलने जा सकते हैं। लगन में चंद्रमा होगा तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी सार्वजनिक पहचान बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है ये लोगों से संपर्क का ग्रह है। लगन में बैठा होगा तो आपका संपर्क लोगों से बढ़ जाएगा। तो इस दशा में अगर लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उस दशा में आप महसूस करेंगे कि आपका जो नेटवर्क है, सामाजिक दायरा है, वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अगर चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है तो उसकी दशा में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो उस समय में आप अपनी पुरानी बातें बहुत सोचोगे, यानी आप पुरानी घटनाओं को वर्तमान घटनाओं से मिला करके तय करोगे। अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो चंद्रमा माता है, लगन आपका जीवन है। तो जब चंद्रमा लगन में होगा तो उसकी दशा में आपके जीवन में माता या माता समान स्त्रियों की भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि चंद्रमा जो है क्या करेगा आपके व्यक्तित्व में, तो अगर चंद्रमा लगन में है, उसकी दशा आई और उसके पहले आप हठी थे, जिद्दी थे, क्रोधी थे, तो ये सारी चीज़ों को आपके व्यक्तित्व से मिटाएगा। आपके व्यक्तित्व, पहनावे, बोलने के तरीके, जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन होगा कि लोग आपको ये कहने लगेंगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। लगन में चंद्रमा हो, उसकी दशा आए, दशा निकलते निकलते लोग ये कहने लग जाएंगे अब तो आप पहले जैसे रह ही नहीं गए। व्यवहार बदल गया, स्वभाव बदल गया, लुक बदल गया, पहनावा बदल गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर यहाँ पर लगन में चंद्रमा है तो आप उस समय अपने मन की आवाज़ सुन करके फैसले लेंगे, तर्क से फैसले नहीं लेंगे। लोगों से मिलने जुलने का दायरा बढ़ जाएगा, मानसिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में अधिक होने लगेगा। द्वितीय भाव की बात करें, अगर द्वितीय भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसकी दशा में क्या होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, द्वितीय भाव किसका है, वाणी का है। द्वितीय भाव किस चीज़ का है, धन का है। द्वितीय भाव किसका है, कुटुंब का है। तो वाणी से ही शुरू करते। चंद्रमा क्या है, मधुर ग्रह है, मीठा ग्रह है, कोमल ग्रह है, और चंद्रमा फ्लेक्सिबल है, परिवर्तनशील है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा है, उसकी दशा आएगी तो आपकी वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी। नेचुरली भी आपकी वाणी वैसे भी मधुर है क्योंकि द्वितीय भाव में है, लेकिन दशा में आप लोगों से बहुत मीठा बोलने लगेंगे। आप अपनी बातों पर बिल्कुल नहीं जिद पकड़ेंगे कि मैं ये बोल दिया तो बोल दिया, गलत है।
चाहे सही है मैं इसी पे अडिग रहूंगा। आप परिवर्तनशील आपकी वाणी रहेगी, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार देख करके आप भाषा बोली बोलेंगे, अपनी बातों को बदल भी देंगे। द्वितीय भाव धन का है तो धन का आवागमन बना रहेगा, धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, जाता भी रहेगा। यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा उसकी दशा में आपको धन का कोई संकट नहीं आता है, लेकिन धन आएगा और जाएगा भी, चलायमान रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा होगा और उसकी दशा में आप देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको खाने पीने को मिलेंगी जो आप पहले नहीं खाते थे, या द्वितीय भाव में चंद्रमा होने पर कुछ लिक्विड वाले आइटम जो होते हैं खाने पीने के ना, उसमें किसी एक आइटम में आपकी विशेष रुचि बढ़ सकती है। यहाँ पर आप जो आपकी जो वाणी होगी, जो आपकी बातें निकलेंगी, अब वो भावनाओं को स्पर्श करने वाली होंगी। चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है, बुध तर्क का है। द्वितीय भाव में बुध हो तो उसकी दशा में व्यक्ति बड़ी तार्किक बातें करता है, लेकिन चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसकी दशा में आप क्या बोलेंगे, भावनात्मक शब्द बोलेंगे, अपने भाषा बोली से लोगों के भावनाओं को टच करेंगे। कुटुंब जो है ये आपके परिवार की मन की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। मतलब आप बाहर के लोगों से ही नहीं इमोशनल बोलेंगे, आप अपने कुटुंब के लोगों को भी इमोशनल बातों से प्रभावित कर पाएंगे। आपको वाणी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से लाभ होने का पूरा योग बनेगा। हाँ, चंद्रमा द्वितीय भाव में है और आपको अपना लाभ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिलाइएगा, जरूर ऐसा हुआ होगा कि द्वितीय भाव में चंद्रमा की दशा में आपके धन लाभ में बड़ी भूमिका रही है आपके मधुर वाणी की, तो ये होगा। एक दूसरी चीज और जानिएगा, अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है उसकी दशा आएगी तो उस समय में आपके परिवार में कोई एक विशिष्ट घटना होगी, कोई एक विशिष्ट घटना होगी, जैसे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ जाए, या परिवार का कोई सदस्य अलग हो जाए, या परिवार में कोई विवाह का आयोजन हुआ हो। मैं अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, उसमें मिलाइए। महादशा तो लंबी होती है 10 साल की, उसमें तो मिल ही जाएगा। अंतरदशा भी देख लीजिए, उसमें भी जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आई होगी द्वितीय भाव में, तो कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति या तो परिवार में नया जुड़ा, या तो परिवार से अलग हुआ, विवाह हुआ, कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा कुछ नई घटना आपके जीवन में आई हुई होगी। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, अगर यह पीड़ित होगा तो धन से जुड़े हुए मामलों में आप गड़बड़ी करोगे। आप बोलोगे तो अच्छा, लेकिन तब भी पूर्ण रूप से स्पष्ट वाणी नहीं बोल पाओगे। तो चंद्रमा का पीड़ित होना फल तो यही देगा, लेकिन उसमें काफी दुविधा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो तीसरा भाव किस चीज का होता है, पराक्रम का होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तो अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है और यह पराक्रम से जुड़ेगा तो चंद्रमा पराक्रमी ग्रह नहीं है। यानी तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग वैसे भी जीवन में थोड़ा कंफर्ट में रहना चाहते हैं, बहुत रिस्क लेने वाले लोग नहीं होते, रिस्क लेने से डरते हैं, और ऐसे लोगों का साहस भी बहुत कमजोर होता है। साहस वहां पे दिखाएंगे जहां पर शांति हो, चीख चिल्ला हो, मारपीट, जहां शारीरिक बल दिखाना पड़ेगा, ऐसे मामलों में ये लोग कमजोर होते हैं जिनका चंद्रमा तीसरे भाव में हो। जहां एकदम शांति हो, दिमाग लगाना हो, भावनाओं से खेल करना हो, ऐसे मामलों में ऐसे लोग साहस करते हैं। तो तीसरे भाव में चंद्रमा की दशा होने पर ऐसे लोग भीड़ भाड़, भाग दौड़, हो हल्ला चिल्ला, इन सब चीज़ों से अलग रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। और करते क्या है, तब लेखन पे ध्यान देंगे, मीडिया पे ध्यान देंगे, संचार के चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने जीवन में। इन सारी चीज़ों में निरंतर कुछ न कुछ नई स्किल सीखने का प्रयास करते हैं। अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, मार्केटिंग से संबंधित कुछ चीज़ें सीख लेंगे, यूट्यूब पर आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, ऐसी चीज़ों में ऐसे लोग लग जाते हैं। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है और उसकी दशा आ रही है तब ऐसे लोग उस समय जोखिम भरे साहसिक कार्यों से दूर रहते हैं। एक चीज और है, तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग अपने प्रयास में निरंतर बदलाव करते रहते हैं, एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट पे लगातार ये लोग प्रयास करते हुए नहीं चलते हैं।
चंद्रमा कल्पनाशील ग्रह है और तृतीय भाव कलाओं का भाव है। तो ऐसे लोग जो है तीसरे भाव में चंद्रमा होगी, उसकी दशा आएगी तो कुछ ना कुछ रचनात्मक चीजें सीखते हुए पाएंगे। भाई बहनों से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। अरे भैया चंद्रमा शुभ ग्रह है और ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तो यहाँ पर आने पर क्या होने वाला है कि भाई बहनों से आप मिलने जाएंगे, वो आपसे मिलने आएंगे, उनके साथ में आपके रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे। उस समय में भाग्य भी आपका साथ देने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि नवम में होती है तो दशा में नवम भाव को भी दृष्टि से सक्रिय करेगा। यूट्यूब हो गया, मीडिया हो गया, संचार हो गया, व्यावसायिक प्रचार की शुरुआत हो गई, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। और एक स्पेशल चीज होगी, तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो उसकी दशा अंतरदशा में भाई बहनों से जुड़ी हुई कोई घटना होने वाली है जो आपको भी प्रभावित करेगी। तीसरा प्रेडिक्शन एक जो जरूर लागू होगा कि अगर चंद्रमा तीसरे भाव में उसकी दशा है तो उस दौरान आपकी छोटी यात्राएं बहुत बढ़ जाएंगी, आपका बहुत सारा समय आने जाने में लग जाएगा, आपका बहुत सारा समय कम्युनिकेशन संचार के साधनों में व्यतीत करने में लगेगा। तीसरे में चंद्रमा है, उसकी दशा में आप फोन पे और डिजिटल चीज़ों पे समय देना ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। चतुर्थ भाव के चंद्रमा की बात करें, चतुर्थ भाव के चंद्रमा है और उसकी दशा आ रही है तो माता आपके जीवन के केंद्र में उस समय आ जाएंगी, माता का जीवन केंद्र में आ जाएगा। यानी उस दौरान जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घटेंगी उसमें माता की भूमिका दिखाई देगी अगर चंद्रमा चौथे भाव में है। चतुर्थ भाव संपत्ति का है और चंद्रमा जो है चौथे भाव में जाएगा तो मन का ग्रह है। संपत्ति बदलने, गाड़ी बदलने, घर बदलने का मन बन सकता है। जब भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाएगा तो चौथे भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति मन बदल सकते हैं, कुछ नया मन कर सकता है, नई गाड़ी लेने का, नया घर, नई प्रॉपर्टी लेने का मन कर सकता है। रियल एस्टेट से उस समय में आपको लाभ हो जाएगा, पानी वाले स्रोतों से आपको लाभ होगा, कृषि विभाग से, खेती बाड़ी से लाभ होने लग जाएगा। उस समय आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि मानसिक शांति बनी रहे, यानी चौथे भाव का चंद्रमा जाना अच्छा फल करेगा। अगर ये पीड़ित होगा, चंद्रमा राहु के साथ होगा, केतु के साथ होगा, सूर्य के साथ होगा, सूर्य के पीछे बैठा होगा यानी पूर्णास्त होगा, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण से तकलीफ आएगी। माता आपके केंद्र में तो रहेंगी उस समय, लेकिन माता से जुड़ी अच्छी नहीं खराब घटनाएं होंगी, माता का सेहत खराब हो जाएगा। गाड़ी, जमीन, घर लेने और बदलने से संबंधित चीज़ों में समस्याएं आएंगी। तो पीड़ित चंद्रमा में भी घटनाएं यही होती हैं, लेकिन वो नकारात्मक असर कर जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो उस समय में आपका मन सबसे ज़्यादा अपने घर पे लगेगा। चौथा भाव आपका घर है, चंद्रमा आपका मन है, तो घर में आकर के बैठा है, आप अपने घर के लोगों पर, घर पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। पंचम भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है, और पंचम भाव बुद्धि का है। इसे संचालित कौन करता है? अच्छा, एक चीज़ और, चौथे भाव में जब चंद्रमा रहेगा और उसकी दशा जब आएगी तो आप अपने परिवार के प्रति बहुत इमोशनल हो जाओगे, भावनाओं में आकर के आप डिसीजन लेंगे अपने परिवार के प्रति। तीसरे में चंद्रमा है तो भाई बहनों के लिए आप इमोशनल फैसले लोगे। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो धन से जुड़े हुए जो फैसले आप लेते हो वो क्या हो जाता है? इमोशनल होकर के, भावनाओं के आधार पे लेते हैं, इसलिए कभी कभी लॉस भी होता है। पंचम भाव में चंद्रमा है तो उस समय में क्या होता है? पंचम भाव के लिए बुद्धि ही सही है। बुद्धि, पंचम भाव आपकी क्या है? योजना है, आपकी पॉलिसीज है, आपका एनालिसिस है, विश्लेषण है। तो ये भावना से नहीं हो पाता है। क्या? एनालिसिस, पॉलिसी बनाना, नियम कायदे कानून बनाना, क्रिएटिविटी, ये इसमें बुद्धि ज़्यादा सफल होती है। तो जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है तो उस समय क्या होता है? आपकी बुद्धि भावनाओं से संचालित होने लगेगी। आप जो है अद्भुत रचनात्मकता तो आपके अंदर आ जाएगी। एनालिसिस किसी चीज़ का बढ़िया नहीं करेंगे, अगर भावनात्मक विश्लेषण करना है तो वो आप बढ़िया कर लेंगे। आप जो है प्रेम रस में जो है कोई कविता लिखनी होगी तो अच्छा लिखोगे, वीर रस की कविता नहीं लिख पाओगे। पंचम भाव में अगर चंद्रमा गया है उसकी दशा में आपको कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है।
अगर पंचम भाव में चंद्रमा गया हुआ है दशा में और अभी प्रारंभिक उम्र में है और उसकी दशा आई है, तो उस समय में आपको किसी से प्रेम हो सकता है। पंचम भाव निवेश का है, शेयर का है, इन सारी चीज़ों का है। अगर पंचम भाव में जिसके चंद्रमा होता है अगर वो पीड़ित हुआ तो भैया भावनात्मक रूप से निवेश करके आप अपना बंटाधार करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे और पैसा आपका डूबेगा। अगर चंद्रमा पंचम भाव में मजबूत है तब आप इंट्राडे कर लीजिए, फ्यूचर ऑप्शन कर लीजिए, जहां जल्दी जल्दी पैसे निकालना डालना है वो आपके लिए ठीक है, एफएनओ के लिए, इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित हुआ, जैसे चंद्रमा के साथ राहु हुआ, चंद्रमा सूर्य के पीछे है, सूर्य के साथ है, पक्षभल नहीं है, केंद्रुम में है चंद्रमा, तब आप गमाएंगे, तब लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा। बलवान चंद्रमा पंचम भाव का इंट्राडे और एफएनओ से बढ़िया लाभ दे देता है। अब यहाँ पर आप एक चीज और समझिए, भक्ति भावना का भी भाव है, पंचम भाव मंत्र साधना का है ना, मंत्रणा का है। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो तो उस समय में आप किसी से भी जो भी प्रेम करते हैं वहाँ पे अपने आप को समर्पित कर देते हो। किसी देवता से प्रेम हो, किसी देवी से प्रेम हो, किसी स्त्री से प्रेम हो, जहाँ कहीं होता है वहाँ पर आप बुद्धि लगाना बंद करके प्रेम में एकदम भावना, अपनी पूरी भावना छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, संतान से जुड़ी हुई कोई घटना उस समय आपके केंद्र बिंदु में आएगी। यानी संतान, आप जो भी निर्णय उस समय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें संतान की भूमिका आ जाती है। पंचम भाव संतान का है, तो इसलिए संतान आपके केंद्र बिंदु में आ जाएगा। मजबूत चंद्रमा निवेश और सट्टा से बड़ा लाभ देगा। कमजोर चंद्रमा आपकी स्थिति को ऐसा खराब कर देगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। प्रेम नया जो है ब्रेकअप हुआ है तो नया संबंध बनवा देगा। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है, उसकी अंतर्दशा आ रही है। तो छठे भाव की चंद्रमा की बात करें, छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है ऋणों का। हम जीवन में जितने भी हमारे ऊपर ऋण हैं, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और नौकरी का है, तो चंद्रमा क्या है? मन है। और छठा भाव क्या है? संघर्ष का है। तो जब भी चंद्रमा छठे भाव में होता है, ऐसे लोग मन से हमेशा संघर्ष में लगे रहते हैं। उनका मन हमेशा मानसिक तनाव में रहेगा, संघर्ष में रहेगा। उनको मिलेगा कुछ भी, लेकिन वो दूसरों से अपनी तुलना कर करके अपने मन को बेकार रखेंगे। यानी वास्तव में उनकी स्थिति खराब नहीं होती है। तुलना मत करिए। अगर आपका चंद्रमा छठे में, तो आप अपनी तुलना दूसरे से मत करिए। आपकी सैलरी अभी 20,000 थी, अब 40,000 हो गई, अचानक डबल हो गई, लेकिन तब भी आप उतने ही दुखी रहते हैं। आपको लगता है इतने में पूरा ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। आपको सेवा क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर छठे भाव में चंद्रमा, उसकी दशा आएगी तो नौकरी के लिए बढ़िया होता है। दूसरी चीज, उस दशा के दौरान कुछ स्पेशल सेवा आप करेंगे, दुनिया के लिए, समाज के लिए करेंगे। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, तो छठे में चंद्रमा के होने से आप किसे अपना विरोधी बनाओगे कोई पक्का नहीं रहता। कब कोई आपका मित्र है, कब कोई आपका शत्रु है, वो ये पता ही नहीं है। आपके विरोधी बदलते रहते हैं। कर्ज मानसिक रूप से जो है, मानसिक बोझ जो है आपको दबाता है। जल तत्व संबंधी आपको रोग होते हैं। चिंता ही आपका सबसे बड़ा रोग होता है। तनाव मत पालिए, दूसरों से ईर्ष्या मत करिए। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप अपमानित होंगे। आपका चंद्रमा छठे भाव में, उसकी दशा आई है, आपकी कुंडली में ये शत्रुहंता योग नहीं बनाता है। तो इसलिए अगर किसी से भी आप चूचा करेंगे, विवाद करेंगे, अगर वो व्यक्ति खड़ा हो गया सामने तो वो आपको रगड़ देगा। तो ये चीज़ चंद्रमा की अंतर्दशा में हो सकती है। ऋण हो गया, किसी प्रकार का केस हो गया, नौकरी हो गया, दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ेंगी अगर चंद्रमा छठे भाव में है और उसकी दशा आती है। चंद्रमा सप्तम भाव में हो तब क्या होगा? चंद्रमा सप्तम भाव में होता है तो जनसंपर्क बढ़ जाता है व्यवसाय के लिए। आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें आपका जनसंपर्क बढ़ जाता है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन में बड़ा लचीलापन आ जाएगा। आप समझेंगे, उतार चढ़ाव आएगा। अभी गुस्सा थे, अभी मान गए। और इस समय में आप अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षित होते हैं। मिला करके चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है और उसकी अंतर्दशा है तो उस समय में आपकी कामोवेग भावना भी बढ़ जाती है। तो वो कामोवेग भावना बढ़ने से मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा जो है
ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाता है। साझेदारी नहीं आपके जीवन में आएगी, आप छोटी छोटी साझेदारियां कर सकते हो लोगों से। और आप जो है जो भी व्यापारिक साझेदारी करोगे, व्यापार में काम करोगे, जीवन साथी के प्रति काम करोगे, उन सब में कहीं ना कहीं भावनाएं आपकी केंद्र में रहने वाली हैं। शादीशुदा है और चंद्रमा सप्तम भाव में उसकी दशा आ गई, तो उस दशा के दौरान आप देखोगे कि आपके जीवन साथी का विषय आपके जीवन के केंद्र में रहेगा। कोई फैसला आप ले रहे हो, कोई खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हैं कुछ आप, तो उन सब में कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी जुड़ा रहेगा। रिश्ते आपके जो होंगे, अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपके रिश्ते, आपकी पार्टनरशिप में, आपके निजी रिश्तों में जो है अस्थिरता बनेगी। बलवान चंद्रमा होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आप ये समझ लीजिएगा कि अगर की पॉइंट की बात करें, जीवन साथी या प्रेम संबंध आपके अधिकांश भावनात्मक निर्णय से प्रभावित होंगे। साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू होगा या पुराने साझेदारी में कोई बड़ा बदलाव होगा अगर चंद्रमा सातवें में है। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो निकटता बढ़ने के बजाय गलत फहमियां भी बढ़ सकती हैं। अष्टम भाव के चंद्रमा की बात करते हैं। अष्टम भाव रहस्यों का है और चंद्रमा आपका मन है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा के जाने से उस दशा में आपका मन कठिन रहस्यों का अनुभव करता है। आपके मन स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, अचानक आता है। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले आप पता नहीं किस सोच के इंसान थे और अब पता नहीं किस सोच के, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अष्टम भाव में चंद्रमा हो और उसकी दशा आ जाए तो आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। अष्टम भाव के चंद्रमा की जब दशा निकल के जाती है ना, तो आप भावनात्मक रूप से बड़े कठोर बन के निकलते हो। पहले जो भावनाएं आपकी कमजोरी थी, इमोशन आपकी कमजोरी थी, उस कमजोरी के नाते हर कोई आपको 2 थबरा लगा देता था। थबरा लगाने के बजाय हर कोई, व्यवसाय हो, कहीं हो, कुछ हो, आपको भावनात्मक रूप से ठग लेता था। आपके कमजोर भावनाओं के कारण आप परेशान रहते थे। इस दशा से निकलने के बाद आप मजबूत बन करके निकलते हैं। अब जब तक चंद्रमा अष्टम में है, उसकी दशा है, ये आपको मानसिक अवसाद देगा, तनाव देगा, मन को रहस्यों से भरेगा और उसी से सीखेंगे आप। आपके अंदर रहस्यों को छिपाने की क्षमताएं आ जाएंगी। पहले क्या था, आप बक देते थे, कहीं भी किसी से भी कुछ भी अपना दुखरा रोने लग जाते थे। तो रोने से क्या होता, संसार में कुछ नहीं होता। किसी के सामने रोने से कुछ होता है? नहीं होता है। भावनाओं को बहा देने से कुछ नहीं होगा। आपको योग्य बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। भावनाएं बिखेरने से काम नहीं चलेगा। तो ये चीज चंद्रमा अष्टम भाव में है तो दशा में सिखा देता है। मानसिक भय, मानसिक संकट, मानसिक जो है डरावनापन, इन सारी चीजों को दे दे करके आपको मजबूत कर देता है। जीवन में ऐसी अचानक घटना घटेगी, चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है, जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसी घटनाएं घटेंगी अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है। और अगर पीड़ित है तो घटना बुरी होगी। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो घटना अच्छी भी हो सकती है। शुरू में दर्द होगा लेकिन बाद में अच्छा हो सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है तो उस समय में आपका रुझान जो है, मन जो है, गूढ़ विषयों की तरफ भागे। ज्योतिष, तंत्र, शोध, रहस्य, आध्यात्मिक विषयों की तरफ भी भाग सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है और जब उसकी दशा आ गई और निकल के चली गई ना, आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजर बन के निकले हैं। आप लोगों के मन को पढ़ना सीख लिए हैं। कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या आ रहा है। नवम भाव के चंद्रमा की दशा की बात करते हैं। नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का है, आशीर्वाद का है, ब्लेसिंग्स का है। जब चंद्रमा नवम भाव में होगा और उसकी दशा आएगी तो आपके जीवन में आशीर्वाद लेना बहुत फलीभूत होने लग जाएगा। आपका मन धर्म से जुड़ जाएगा, आपका मन पिता से जुड़ेगा, आपका मन गुरु से जुड़ जाएगा, आपका मन ऐसी हर उस चीज से जुड़ जाएगा जहां हम सिर नवाते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्योंकि आपका चंद्रमा मन है, नवम भाव क्या है, भाग्य है। मन को आप अपने भाग्य से जोड़ लेते हैं और भाग्य ब्लेसिंग से बन जाती है। आपकी का भाग्य जो है वो मन की पवित्रता से जो है निर्मित होगा। गुरु से आपका इमोशनल लगाव बढ़ जाएगा। उस समय आप तीर्थ यात्राएं करोगे। चूंकि धर्म का भाव है और चंद्रमा क्या है, जल तत्व है, तो जल वाले स्थानों को क्या बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं। आपकी तीर्थ यात्राएं बढ़ जाएंगी।
धर्म से आपका जो है भाग्योदय होगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित होगा ना तो धार्मिक के बजाय आप अंधविश्वासी हो जाओगे, अंधविश्वासी हो जाओगे, ज़्यादा जो है टोटकों के पीछे भागोगे। और अगर चंद्रमा यहाँ अच्छा है ना तो टोटके के पीछे भागने के बजाय आप आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ोगे। तो अगर नवम भाव में चंद्रमा है, उसकी दशा है, तो वो आपके भाग्य का जागरण करेगी, तीर्थ यात्राओं का मौका देगी, आप लंबी थोड़ी यात्राएं करेंगे, लंबी यात्राओं का योग बन जाएगा, धार्मिक यात्राओं का योग बन जाएगा, गुरु पिता या भाग्य से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन की दिशा बदलेगी अगर चंद्रमा नवम भाव में है तो उस समय। अब चंद्रमा की बात करते हैं, दसम भाव में है और उसकी दशा आती है तो क्या होगा। चंद्रमा मन हो गया, दसम भाव आपका कर्म हो गया, आपके मन का कनेक्शन आपके कर्म से जुड़ गया। यानी उस समय में अगर चंद्रमा बलवान है तो आप अपने काम में बड़ा मेहनत लगा दोगे, आप अपने कर्म पे पूरा फोकस लगा दोगे। चंद्रमा पीड़ित होगा तो फोकस तो बड़े जोश में लगाना शुरू करेंगे लेकिन फिर मन हट जाएगा। चंद्रमा दसम भाव में उसकी दशा आएगी तो आपकी सार्वजनिक पहचान आपके भावनाओं से जुड़ जाएगी, यानी सार्वजनिक पहचान बढ़ेगी और सार्वजनिक जीवन में आप अब लोगों के भावनाओं को टच करोगे, लोगों के भावनाओं को, फीलिंग को समझोगे। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, दसम भाव में जाता है तो संभव है कि आपके पद में परिवर्तन हो जाए। दसम भाव पद का है ना, पद प्रतिष्ठा, तो दसम में चंद्रमा है, उसकी दशा आई तो आपकी प्रतिष्ठा में भी और पद में दोनों में परिवर्तन होगा। नौकरी में और व्यवसाय में भी परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। माता का कहीं ना कहीं योगदान आपके कैरियर में आ जाता है। माता या माता समान कोई स्त्री की भूमिका आपके नौकरी चाकरी आदि में आ सकती है। चंद्रमा लोकप्रियता का ग्रह है, इसलिए व्यवसाय में आपके जनता का कनेक्शन बढ़ जाएगा। दसम भाव में चंद्रमा गया, उसकी दशा आई तो ग्राहक आपके बढ़ने वाले हैं अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं। कैरियर थोड़ा अस्थिर रहेगा, कभी इधर कभी उधर, स्थिर होने में टाइम लगेगा, लेकिन यही इधर का उधर, प्रमोशन डिमोशन, बदलना पद, ये सब मिला करके आपकी टेस्टिंग लेते हैं और फिर अंत में आपको अच्छा लाभ भी मिल जाता है। तो दसम भाव में अगर चंद्रमा है, उसकी दशा आ रही है तो कार्यस्थल पे आपको शांति मिलेगी, आपका मन अपनी ऑफिस में लगने लगेगा, हमेशा अपने कार्य में लगेगा, नई जिम्मेदारी, पद पहचान या कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार हो सकता है और कार्य क्षेत्र पे आप बड़े मधुरभाषी हो जाओगे। एकादश भाव में अगर चंद्रमा है और उसकी दशा आ रही है तो जनसंपर्क आपके बहुत सारे बढ़ जाएंगे, नेटवर्क आपका विस्तृत होता चला जाएगा और उस विस्तृत नेटवर्क से आपको लाभ होने वाला है। मित्र लाभ देंगे, स्त्री से संबंधित कोई आपकी मित्र है, फीमेल जो आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी महिला जो आपके लिए सहयोग की भावना रखती है, माता मौसी ये वाले रिश्ते छोड़ करके माता समान रिश्ते, माता से भी लाभ होगा। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है तो पारिवारिक जीवन में माता समान स्त्रियों से और बाहरी जीवन में कोई जो भी लेडी मिलेगी ना वो आपको अपना ममता वात्सल, वह लेडी आपसे उम्र में छोटी होगी ना वो भी आपका काम बड़े प्रेम से कर देगी। एकादश भाव के चंद्रमा के होने का लाभ यही होता है कि हर स्त्री उस व्यक्ति को ममता, पीड़ित ना हो, तब पीड़ित होगा तो गरिया देगी, गाली दे देगी। तो चंद्रमा अगर अच्छा है एकादश भाव में ना, आप बैंक में गए और कोई महिला बैठी हुई है वहाँ पर, आपका काम फटाफट कर देगी, बड़े प्रेम से आपका काम हो जाएगा, ये लाभ मिल जाता है। और चंद्रमा अगर यहाँ पर एकादश भाव में तो उसकी दशा में आप लाभ के यानी आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। एक से अधिक स्रोत से पैसा भी आने की संभावना रहती है। मानसिक संतोष आपका थोड़ा सा बिगड़ता है, लाभ भाव में गया है ना तो उपलब्धियां पाने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा एकादश भाव में है और उसकी दशा आएगी तो आप देखोगे कि उसकी दशा में आपकी इच्छाएं बार बार परिवर्तित होने लग जाती, बदलती लग, कभी ये चाहिए, ये नहीं, अब ये चाहिए, ऐसे बदलता हो रह सकता है। आय का कोई नया स्रोत बनना शुरू होगा, इच्छाएं बदलती रहेंगी, वर्षों पुरानी कोई महत्वपूर्ण इच्छा इस दशा में पूरी हो सकती है अगर चंद्रमा एकादश भाव में है। द्वादश भाव में चंद्रमा गया हुआ है तब कभी खुशी कभी गम। चंद्रमा द्वादश भाव में गया हुआ है तो उसकी दशा में क्या होगा, उसकी जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें में हो उसके जीवन में कभी खुशी कभी गम आता है। जिस चीज को करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है बाद में उसी चीज के कारण से मन अशांत और भयभीत भी हो जाता है।
यानी उसी चीज के कारण से गम भी मिलता रहता है व्यक्ति को। चंद्रमा क्या है? मन है। द्वादश भाव क्या है? भीतरी दुनिया है, आध्यात्म की दुनिया है। मन भीतर की दुनिया में आपका जाने लगेगा। चंद्रमा 12वें भाव में हो, उसकी दशा में आपके स्वप्न अधिक सक्रिय हो जाएंगे। आप दूर के स्थानों से, विदेशी लोगों से आपका संपर्क, जुड़ाव बन सकता है, या आप विदेशी स्थानों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे। विदेशी स्थान या फिर ऐसा समझ लीजिए कोई एक ऐसा स्थान जो आपके लिए नया हो, वहाँ पर आपका कनेक्शन ज़्यादा जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। और चंद्रमा 12वें भाव में गया हुआ है तो आध्यात्मिक जागरण की संभावना है। आप ध्यान, साधना और शोध के विषय में भी सोचने लग जाएंगे। और कुछ लॉसेज आपके पक्के निश्चित रूप से होने वाले हैं। ऐसा लॉस होने वाला है जो आपके मन को भी व्यथित करेगा, यानी मन भी दुखी होगा, शरीर भी दुखी होगा। चंद्रमा अगर 12वें भाव में है तो, चंद्रमा 12वें भाव में है तो विदेश जाने की प्लानिंग अगर उस समय कर रहे हैं तो आप सक्षम हो सकते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा होगा तो आपको सतर्क रहना है। उस दशा में किसी भी चीज से बहुत खुश या प्रसन्न हो रहे हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो समझ जाइए उसी से संबंधित कुछ ऐसी घटना होगी जो आगे दुख दे दे। इसका मैंने जीवन में कई उदाहरण देखा। एक उदाहरण ऐसा था कि एक व्यक्ति कार खरीदा, कार से बड़ा खुश हुआ, बड़ी मेहनत से लिया, बहुत प्रसन्न था। बाद में उसी कार में आग लगी और वह व्यक्ति उस कार में फंस गया था। हालांकि निकल गया, बच गया। अब सोचिए, मानसिक वेदना और शारीरिक वेदना दोनों मिली होगी। कार भी गया और शरीर को भी हानि हुई। ऐसे एक लोगों के और था 12वें भाव में चंद्रमा, तो हमने उनको कहा कि जब कोई बहुत अत्यधिक खुशी का माहौल बनेगा तो उसी के बाद कुछ न कुछ दुखदाई माहौल बनेगा। तो उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब मेरी शादी हुई थी उसके दूसरे दिन बाद कुछ डाकू मुझे अपहरण करके लेके चले गए थे और 10 दिन बाद अपने आप छोड़ दिए थे। तो ऐसी चीज़ें 12वें भाव का चंद्रमा दे देता है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।